हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप घर पर ठीक होंगे। मैं सुरेंद्र मीणा LLB थर्ड ईयर के सभी स्टूडेंटों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। और आपका सब्जेक्ट सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का टॉपिक आदेश 9 पे है। आदेश 9 में ये बताया गया है कि जब वाद या लिखित कथन दोनों पेश कर दिए जाते हैं, उसके बाद जब न्यायालय में पहली सुनवाई पर पुकार होती है तो वाद की पहली सुनवाई पर पुकार होने पर दोनों पक्षकारों को बुलाया जाता है। यदि दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार उपस्थित नहीं है तो क्या प्रक्रिया होगी। मान लो प्रतिवादी पर समन की तामील के उपरांत भी अनुपस्थित है तो वादी उपस्थित है तो क्या प्रक्रिया होगी। तीसरी बात आती है, मान लो पक्षकार की अनुपस्थिति में एक पक्षी कार्रवाई कर दी गई है तो एक पक्षी कार्रवाई को कैसे अपास्त किया जाएगा। चौथी बात आती है, आपकी प्रतिवादी उपस्थित है किंतु वादी उपस्थित नहीं है तो प्रक्रिया न्यायालय के में क्या होगी। यानी कि कोई भी व्यक्ति पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार यदि अनुपस्थित रहता है तो प्रक्रिया न्यायालय की क्या होगी। उस मामले को के संबंध में क्या न्यायालय आदेश देगा, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम के हिसाब से भी मोस्ट है आपके और जुडिशियल एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट है। तो संहिता के आदेश 9 में वाद की सुनवाई के लिए पुकार पड़ने पर न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। आदेश 9 के नियम 1 के अनुसार वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत जो दिन प्रतिवादी को उपस्थित होने और उत्तर देने के लिए समन में नियत है, समन में लिखा गया है, उस दिन दोनों पक्षकार न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे। परंतु यदि मामले की सुनवाई न्यायालय द्वारा नियत किसी भविष्यवर्ती दिन के लिए नियत कर दी जाती है तो ऐसी दशा में दोनों पक्षकार समन में नियत दिन उपस्थित नहीं होंगे, बल्कि उस भविष्यवर्ती दिन को उपस्थित होंगे जिसके लिए मामले की सुनवाई स्थगित की गई है। आदेश 9 के अन्य नियमों में यह बताया गया है कि जब समन में नियत तारीख को दोनों पक्षकार या उनमें से कोई भी एक उपस्थित नहीं होता है तो ऐसी अनुपस्थिति का वाद की कार्रवाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अर्थात आदेश 9 में पक्षकारों की अनुपस्थिति के परिणाम बताए गए हैं। तो ये आपका नियम 2 है। तो आदेश 9 के नियम 2 में यह बताया गया है कि न्यायालय वाद को खारिज कर सकता है। अगर अनुपस्थित हैं तो न्यायालय वाद को खारिज करेगा। परंतु यदि प्रतिवादी समन की तामील के बिना ही न्यायालय में उपस्थित हो जाता है तो ऐसी दशा में न्यायालय वादी के वाद को खारिज कर देगा। ठीक। नियम 3 क्या कहता है, वादी एवं प्रतिवादी दोनों अनुपस्थित हैं, यानी कि वादी एवं प्रतिवादी दोनों अनुपस्थित हैं तो क्या प्रक्रिया अपनाई। आदेश 9 के नियम 3 में यह बताया गया है कि जहां विशिष्ट तारीख को दोनों में से कोई भी पक्षकार वाद की सुनवाई के दिन न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो वह न्यायालय वाद को खारिज कर सकता है। इस नियम 2 और 3 के नियम 4 में उपचार भी बताया गया है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या किया जाएगा। आदेश 9 रूल 4 में यह बताया गया है कि जहां कोई वाद नियम 2
या नियम 3 के अधीन न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाता है, वहाँ नंबर 1 पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि पक्षकारों की चूक या भूल के कारण वाद की खारिजी या बर्खास्तगी को डिग्री की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः वादी पुनः नया वाद ला सकता। उपचार क्या है? वादी नया वाद ला सकता। नंबर 2, वादी उसी न्यायालय में खारिजी के आदेश को अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकता। उसी न्यायालय, यदि न्यायालय आवेदन से संतुष्ट हो जाता है तो खारिजी के आदेश को अपास्त कर देगा तथा मामले की सुनवाई के लिए दिन नियत करेगा। नियम 6 क्या कहता है? प्रतिवादी की अनुपस्थिति के बारे में बताता है। नियम 6 आदेश 9 के रूल 6 में यह बताया गया है कि जहां विनिर्दिष्ट तारीख को वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर प्रतिवादी उपस्थित नहीं होता, वह न्यायालय निम्नलिखित कार्रवाई कर सकता है। नंबर 1, जहां यह साबित हो जाता है कि प्रतिवादी पर समन की तामील सम्यक रूप से की गई थी, तो वहाँ न्यायालय वाद की एक पक्षी सुनवाई प्रारंभ करने का आदेश दे सकता है तथा प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षी डिग्री पारित कर सकता है। नंबर बी क्या है? जहाँ यह साबित हो जाता है कि प्रतिवादी पर समन की तामील सम्यक रूप से नहीं की गई है, तो वहाँ न्यायालय द्वारा वादी के आवेदन पर पुनः समन निकाला जाएगा। तामील सम्यक रूप से नहीं हुई है तो द्वारा समन निकाला जाएगा और तामील कराई जाएगी। तीसरी बात यानी सी पॉइंट ये है कि जहां यह साबित हो जाता है कि प्रतिवादी पर समन की तामील सम्यक रूप से की गई थी परंतु समय पर नहीं की गई थी, तो वहाँ न्यायालय वाद की सुनवाई में यानी समन की तामील समय पर नहीं की गई थी, तो वहाँ न्यायालय वाद की सुनवाई को किसी भविष्यवर्ती दिन के लिए मुलतवी या स्थगित कर सकता है। जहाँ न्यायालय मामले की सुनवाई को वहाँ न्यायालय मुलतवी करता है, वहाँ न्यायालय द्वारा नियत दिन की सूचना प्रतिवादी को दी जाएगी। जो भी भविष्य में दिन नियत किया जाएगा, सूचना प्रतिवादी को दी जाएगी न्यायालय में उपस्थित होने के लिए। अब नियम 7 आता है। 7 नियम एक पक्षी सुनवाई। एक पक्षी सुनवाई कैसे होगी और कैसे इसके उपचार आगे बताया गया है। एक पक्षी डिग्री के उपचार में आदेश 9 के रूल 7 में यह बताया गया है कि जहां वाद की एक पक्षी सुनवाई प्रारंभ हो रही है तथा प्रतिवादी ऐसी सुनवाई के दिन या पहले उपस्थित होकर अपनी पूर्व अनुपस्थिति के संबंध में अच्छा कारण बताता है, तो वह न्यायालय प्रतिवादी को सुन सकता है। एक पक्षी कार्रवाई और अनुपस्थित रहने का अच्छा का स्पष्टीकरण देता है तो न्यायालय उसको एक पक्षी कार्रवाई में सुनने का अधिकार दे सकता है। परंतु जहां प्रतिवादी उपस्थित नहीं होता तो वहां न्यायालय एक पक्षी डिग्री पारित कर सकता है। ठीक है, एक पक्षी डिग्री पारित। जहां न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षी डिग्री पारित कर दी जाती है, वहां आदेश 9 के नियम 13 और नियम 14 में ऐसी एक पक्षी डिग्री के विरुद्ध उपचार बताए गए हैं जो निम्नलिखित यानी कि एक पक्षी डिग्री नियम 7 के अनुसार कर दी गई है, तो ऑर्डर 9 रूल 13-14 में उसके संबंध में उपचार बताए गए हैं कि उसको कैसे अपास्त किया जाए। तो नियम 13 क्या कहता है? आदेश 9 के रूल 13 में यह बताया गया है कि जहां न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षी डिग्री पारित कर दी जाती है, वहां प्रतिवादी निम्नलिखित आधारों पर ऐसी एक पक्षी डिग्री को अपास्त करने के लिए उसी न्यायालय में आवेदन कर सकता है। नंबर 1,
समन की सम्यक तामील नहीं की गई है तो, समन की सम्यक तामील नहीं की गई है तो आवेदन कर सकता है। दूसरा, सुनवाई के दिन अनुपस्थित रहने का पर्याप्त हेतु है। सुनवाई के दिन अनुपस्थित रहने का पर्याप्त दो बात है तो वो आवेदन करता है। जहाँ उपरोक्त आधारों पर प्रतिवादी द्वारा पेश किए गए आवेदन से न्यायालय संतुष्ट हो जाता है, वहाँ न्यायालय प्रतिवादी के विरुद्ध पारित की गई एक पक्षी डिग्री को अपास्त कर सकता है। ठीक है, ये रूल 13 कहता है। अब रूल 14 क्या कहता है? आदेश 9 के रूल 14 में यह बताया गया है कि जहां न्यायालय नियम 13 के अधीन प्रतिवादी द्वारा पेश किए गए आवेदन से संतुष्ट होकर एक पक्षी डिग्री को अपास्त करता है, वहाँ न्यायालय एक पक्षी डिग्री को अपास्त करने से पूर्व विरोधी पक्षकार यानी कि वादी को इसकी सूचना देगा। ठीक है, सूचना अवश्य देगा। नोट रखने वाली बात यह है कि नियम 13 और 14 के अलावा भी सीपीसी में एक पक्षी डिग्री के विरुद्ध निम्नलिखित उपचार हैं। यानी कि जब एक पक्षी डिग्री पारित कर दी जाती है तो आदेश 9 के रूल 13 और 14 के अलावा भी सीपीसी में और भी प्रावधान है जहाँ पर एक पक्षी डिग्री के संबंध में उपचार है। नंबर 1, जहाँ न्यायालय ऑर्डर 13 के अधीन प्रतिवादी द्वारा पेश किए गए आवेदन को नामंजूर कर देता है, वहाँ प्रतिवादी ऐसे नामंजूरी आदेश के विरुद्ध ऑर्डर 43 रूल 1 का क्लोज डी में अपील कर सकता, यानी कि ऑर्डर 43 में वो अपील कर सकता है। अगर उसके आवेदन एक पक्षी डिग्री के लिए आवेदन अपास्त करने के लिए आवेदन किया गया है और उसको नामंजूर कर देता है तो अपील कर सकता है। नंबर 2, प्रतिवादी एक पक्षी डिग्री के विरुद्ध धारा 96(2) के अधीन अपील कर सकता है। नंबर 3, प्रतिवादी एक पक्षी डिग्री के विरुद्ध ऑर्डर 47 रूल 1 में पुनरावलोकन की भी कार्रवाई कर सकता है। तो ये 3 बातें हैं जो सीपीसी में अलग प्रोविज़न है एक पक्षी डिग्री से संबंधित उपचार में। अब आता है आपका रूल 8 जो बताता है कि वादी की अनुपस्थिति में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो नियम 8 आदेश 9 के नियम 8 में यह बताया गया है कि जहां निर्दिष्ट तारीख को वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर प्रतिवादी तो उपस्थित है परंतु वादी अनुपस्थित है तो वहां न्यायालय वाद को खारिज कर देगा सिवाय प्रतिवादी की स्वीकृति। यानी कि रूल 8 वादी की अनुपस्थिति को बताता है कि प्रतिवादी उपस्थित है, वादी उपस्थित नहीं है तो मामले को खारिज कर देगा। अगर प्रतिवादी स्वीकार कर लेता है वादी के मामले को तो नहीं करेगा आगे कार्रवाई। अर्थात जहां प्रतिवादी वादी के दावे को स्वीकार कर लेता है तो वहां न्यायालय ऐसी स्वीकृति के आधार पर वाद को खारिज न करते हुए प्रतिवादी के विरुद्ध डिग्री पारित कर देगा। जहां नियम 8 के अधीन वादी की अनुपस्थिति के आधार पर वाद को खारिज कर देता है वहां नियम 9 के अधीन इसका उपचार बताया गया। 8 में अगर खारिज कर दिया गया है तो 9 में वादी के लिए उपचार है कि वो क्या कर सकता। नियम 9 आदेश 9 के रूल 9 में यह बताया गया है कि जहां कोई वाद नियम 8 के अधीन वादी की अनुपस्थिति के आधार पर खारिज कर दिया जाता है वहां पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होता है, अतः वादी नया वाद नहीं ला सकता। यानी कि वादी नया वाद नहीं लाएगा, किंतु वादी खारिजी के आदेश को अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकता है। जहां न्यायालय वादी के आवेदन से संतुष्ट हो जाता है वहां न्यायालय खारिजी के आदेश को अपास्त कर देता है, परंतु जहां न्यायालय आवेदन से संतुष्ट नहीं होता है वहां न्यायालय ऐसे आवेदन को नामंजूर कर देगा। जहां न्यायालय वादी के आवेदन
को नामंजूर कर देता है, वह वादी ऐसे नामंजूरी आदेश के विरुद्ध ऑर्डर 43 रूल 1C में अपील कर सकता है। यानी कि आवेदन खारिज कर दिया गया है तो वादी ऑर्डर 43 के अधीन अपील कर सकता है। तीसरा पॉइंट है उसका। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।